बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में कि ओलंपिक की वैल्यूज़ क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उनका मतलब क्या है, मकसद क्या है और ये ओलंपिक की वैल्यूज़ क्या क्या हैं और इनका ओलंपिक्स में क्या किरदार है। नंबर वन पे अगर हम बात करें ओलंपिक वैल्यूज़ की तो इसमें आती है फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप क्या है कि हमने ओलंपिक्स के अंदर एक दोस्ताना माहौल पैदा करना है ताकि जो पार्टिसिपेट्स हैं वो इनकरेज हो सकें, वो एक दूसरे की हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। और ये जो फ्रेंडशिप है ये ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के एथलीट हैं, ये क्योंकि ये पूरी दुनिया से लोग होते हैं तो हम इनको इकट्ठा कर सकें। और यही स्पोर्ट्स का स्पिरिट है कि हमने अमन का पैगाम फैलाना है। अगर हम ओल्ड ओलंपिक्स की भी बात करें तो तब भी ओलंपिक से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में कोई भी जो जंग हो चल रही होती थी उसको रोक दिया जाता था, उसको मुनक़ता कर दिया जाता था ताकि अमन का पैगाम दिया जा सके। और उसके साथ साथ जो फाख्ताओं को उड़ाया जाता है उसका भी मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रेंडशिप है, क्योंकि इसका जो सिंबल है 5 रिंग्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। दैट शोज़ कि दुनिया जो है वो यकदा है, यूनिटी है दुनिया के अंदर और फ्रेंडशिप है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस है, रिस्पेक्ट है। अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो ये ओलंपिज्म का जो आप कह सकते हैं दिल है, जो रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और हम दूसरा काम यह है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट ऐसा हो कि हम दूसरों को इज्जत दें, यानी कि दूसरों को बर्दाश्त करना। उनकी अगर कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसको भी आपने बेयर करना है, ये रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। और उसके साथ साथ दूसरे की बात को, आइडिया को, ओपिनियन को सुनना और लिसनिंग जो है, जिस तरह हम कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पढ़ते हैं कि जो बोलना सबसे बड़ा अहम काम है, बोलना नहीं बल्कि सुनना सबसे बड़ा अहम काम है। फिर उसके साथ साथ हम अपने आप को भी इज्जत दे सकते हैं। कैसे? हम अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी डाइट लें, बेहतर एक्सरसाइज करें। ये किसके अंदर चीज़ें सारी की सारी आ रही हैं? ये ओलंपिक वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं। और उसके साथ साथ अपने आप के अंदर आप कॉन्फिडेंट रहें और ये चीज़ें, अपनी जो आइडियाज़ हैं इनको दूसरों से शेयर करें और इनको लॉजिकली डिफेंड करें, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का रिश्ता कायम रखते हुए। एक्सीलेंस से मुराद ये है कि आपने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी है। अब ओलंपिक का आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था आपने कि ओलंपिक में शमूलियत करना जो है ना वो बहुत अहम है, ना कि जीतना। स्पोर्ट्स का स्पिरिट ये है कि आपने compete करना है, आपने मुकाबला करना है, विन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये सूरत हाल रखते हैं कि विन एट एनी कास्ट तो फिर ये स्पोर्ट्स के स्पिरिट में नहीं आता। आपका काम क्या है? आपने शमूलियत अख्तियार करनी है और पार्टिसिपेट करना है और अपनी पूरी एफर्ट करनी है, compete करना है। ये स्पोर्ट्स का स्पिरिट है और ओलंपिक्स का भी यही स्पिरिट है कि आपने फाइट करनी है स्पोर्ट्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना नहीं है, तो अगर हम तोड़ते हैं तो फिर हम ओलंपिक वैल्यूज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जॉय फॉर एफर्ट। अगर हम यूनेस्को चार्टर की बात करें तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एक्सेस फिजिकल एजुकेशन। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर भी सवाल है और ये सवाल आता भी है एग्जाम के अंदर कि फंडामेंटल जो राइट टू फिजिकल एजुकेशन है ये किसके मुताबिक है? WHO के मुताबिक है या ओलंपिक्स के मुताबिक है? ये यूनेस्को जो UNO के ज़ेरे अंडर एक ज़ैली इदारा है उसके चार्टर के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हर शख्स का बुनियादी हक है।
तो हमें फिर एफर्ट भी करनी चाहिए और इस एफर्ट को इंटरटेन करना चाहिए, इसको इंजॉय करना चाहिए और अपनी खुशी के साथ ओलंपिक्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है रिस्पेक्ट, फेयर प्ले। अब फेयर प्ले क्या है? फेयर प्ले यही है कि हम कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर, ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ ना करें, जिसमें आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करना, या ख़ास तौर पर डोपिंग वगैरह की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आती हैं जिसमें हम मसनूई सब्सटेंस इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, या फिर ये चीज़ें अंपायर और रेफरीज उनके लिए भी है, जो मुंतज़मीन है ओलंपिक्स के, ये उनके लिए भी है कि वो स्पोर्ट्स का गैर जानिबदाराना इनकाद कराएं। जो अच्छा compete करता है, जो इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, वही विन करे, ना कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ हो या फिर रूल एंड रेगुलेशन से हट के कोई बात ना हो। जो कोई खिलाड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसी को ही विनर करार दिया जाए। तो ये भी एक ओलंपिक की वैल्यू है कि हमने फेयर प्ले करना है, ना कि उसमें कोई गैर जानिबदारी या बेईमानी का उनसर उसमें नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स में फाइट करनी है, स्पोर्ट्स में compete करना है, उसमें कोई आपने अखलाकी तौर पर कोई गिरी हुई बात नहीं करनी, अखलाकी तौर पर कोई गिरी हुई हरकत नहीं करनी, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी, और फिर आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को इस तरह कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, कोई जुमला नहीं कसना कि जिससे अगले की इज्जत नफ्स मजरूह हो। आपने compete करना है स्पोर्ट्स के अंदर। खिलाड़ी जो होता है वो बातें नहीं करता, जिस तरह आपने सुना होगा कि एक्शंस आर बिगर देन वर्ड्स। तो जो उसका काम है वहाँ पे अगर कोई स्पेक्टेटर में से भी करता है तो जो स्पोर्ट्समैन जिस स्पिरिट रखता है, जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, वो उसको जवाब नहीं देता, वो बल्कि अपना जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देता है। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स के अंदर रहते हुए, यानी आपने लड़ाई कोई हाथापाई नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो उसमें अगले की इज्जत और रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को हमने डिसग्रेस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ओलंपिक्स की वैल्यूज़ में शामिल नहीं है। परसुएड फॉर एक्सीलेंस, जैसे पहले हम ऊपर एक्सीलेंस की बात कर चुके हैं कि एक्सीलेंट मीन ये है कि आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और आपका काम है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स के अंदर compete करना। कैसे compete करना? अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट अवे फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के नहीं, बायंड द नहीं, ठीक है, बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, बल्कि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। एंड पे आ जाता है बैलेंस बिटवीन विल एंड माइंड। अब ये विल क्या है, माइंड क्या है? अब ये आप याद रखिएगा कि आपकी जो विल है ना, वो ज़रूरी नहीं, आपकी विल ये हो सकती है कि मैं विन करूं, आपकी ये विल हो सकती है कि मैं इसको विन करूं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो विल है वो पूरी हो। आपने क्या करना है? अपना माइंड अप्लाई करना है। कैसे करना है? उसको विन करने के लिए आप बेहतरीन स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, आप बेहतरीन ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप बेहतरीन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात एंड पे फिर वहीं जाकर रुकती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए। ये नहीं है कि यानी आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये मुझसे जीत रहा है, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन नहीं। ओलंपिक्स वैल्यूज़ कहती हैं कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना है, विल को आगे नहीं आने देना, अपनी मर्जी को आगे नहीं आने देना, बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सारी की सारी चीज़ों को करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।